श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। सायंकालीन सेवा पूजा में स्तुति के बाद झीलना का प्रसंग आता है। झीलने का तात्पर्य है जल क्रीड़ा। तो यहाँ संदर्भ भी उसी प्रकार से समझाया है। परमधाम में नहाना धोना इस प्रकार से नहीं होता जैसे मृत्यु लोक में होता है, क्योंकि मृत्यु लोक कर्म भूमि है। कर्म करते हैं तो कर्म के अनुसार यहाँ पर काल कर्म उसके हिसाब से विकार होते हैं। उन विकारों को दूर करने के लिए सफाई की आवश्यकता होती है। परमधाम दिव्य है तो वहाँ विकार नहीं होते, निर्विकार है। निर्विकारम सनातनम। तो उसके हिसाब से परमधाम की रीत भांति अलग है। तो वहाँ पर यदि झेलना भी करते हैं तो वो आनंद के लिए, क्रीड़ा के लिए करते हैं। तो ये झीलना स्नान ना कह करके परमधाम के हिसाब से जल क्रीड़ा है। तो यहाँ कहते हैं किस प्रकार से यमुना जी के घाट में तो अमृत वन है, अमृत वन के सामने पाट घाट है, उसमें किस प्रकार का दृश्य है, वो सारी बातें समझाएंगे। पहले आप इन पदों को कैसे गाते हैं वो सुन लीजिए, गाने का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर एक एक चौपाइयों का क्या भाव है उस पर अपने चलते हैं। पहले आप सुन लीजिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में, जमुना जी के घाट में, श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में, जमुना करत क्रीड़ा जल जोए ना, संग सोहे श्यामा। करत क्रीड़ा जल जोए ना, संग सोहे श्याम। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में, सच्चिदानंद मन भावना, संग सोहे श्याम। सच्चिदानंद मन भावना, संग सोहे श्याम। सकल सिंगार किए आजव तिलक दिए, सकल हो सकल सिंगार किए आजव तिलक दिए, सकल रंग रंगील दो रंगना, संग सोहे श्यामा। रंग रंगीले रंगना, संग सोहे श्यामा। सच्चिदानंद मन भावना, संग सोहे श्यामा। सच्चिदानंद मन भावना, संग सोहे श्याम।
राजित किशोर किशोरी शोभित जुगल जोड़ी। राजित हो राजित किशोर किशोरी शोभित जुगल जोड़ी। राजित राज रसिक पिया प्रेमना संग सोहे श्याम। राज रसिक पिया प्रेमना संग सोहे श्याम। सच्चिदानंद मन भावना संग सोहे श्याम। सच्चिदा भावना संग सोहे श्याम। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में। प्रीति सो प्रीतम प्यारी निरखत नौरंगवारी। प्रीति सो हो प्रीति सो प्रीतम प्यारी निरखत नौरंगवारी। प्रीति सो प्रीतम श्री जी अखंड सुख निज धामना संग सोहे श्यामा। बालाजी अखंड सुख निज धामना संग सोहे श्याम। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में। जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में। करत क्रीड़ा जल जोये ना संग सोहे श्यामा। सच्चिदानंद मन भावना संग सोहे श्यामा। प्रीति सो प्रीतम प्यारी निरखत नौरंगवारी। प्रीति सो प्रीति सो प्रीतम प्यारी निरखत नौरंगवारी। प्रीति सो श्री जी अखंड सुख निज धामना संग सोहे श्यामा। बालाजी अखंड सुख निज धामना संग सोहे श्याम। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में। करत क्रीड़ा जल जोये ना संग सोहे श्यामा। करत क्रीड़ा जल जोये ना संग सोहे श्यामा। सच्चिदानंद मन भावना संग सोहे श्यामा। संग सोहे श्यामा। संग सोहे श्यामा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आपने झीलना जमुना जी के घाट में गायन के रूप में सुना। आप घर में अवश्य प्रैक्टिस कर लें। जिसको गाना आता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। फिर भी किसी को हमारे जैसे कोई भी हो और उसको गाना ना आए तो कम से कम सेवा पूजा तो बोल सके, इतना तो होना ही चाहिए। तो यहाँ भाव समझते हैं। श्री यमुना जी के घाट में अमृत बन पाठ में। यमुना जी के घाट में
परमधाम में अमृतवन, और वहाँ पाट का घाट है यमुना जी के किनार पर। तो जैसे रंग भवन से बाहर निकलते हैं, मुख्य द्वार से बाहर निकलेंगे तो सीढ़ी से उतर करके चांदनी चौक में पहुंचते हैं, और वहां से सीधा मार्ग यमुना जी के किनार तक पहुंचता है। दोनों तरफ अमृत वन है, आम के वृक्ष बड़े सुंदर हैं, फल बड़े सुंदर लगे हुए, परिपक्व फल है। तो ऐसे उसके बगीचे के बीच के मार्ग से आगे जाते हैं तो यमुना जी के पाल का मार्ग है, तो वहां पहुंचते हैं और फिर पाल को पार करके फिर सीधा सीधा यमुना जी के घाट में पहुंचते हैं। ये घाट है, इसको ही पाट का घाट कहते हैं। तो अमृत वन और अमृत वन पार करके पाट घाट में, ये पाट शब्द ना वो घाट के साथ में मिलाएंगे तो यमुना जी के घाट में अमृत वन के सामने वो पाट का घाट है, तो उसमें करत क्रीड़ा जल जोएना। तो अक्षराते धामधनी और श्यामा जी के साथ ब्रह्मात्माएं खूब आनंद के साथ में जल क्रीड़ा करते हैं। करत क्रीड़ा जल जोएना, जोए शब्द यमुना जी के लिए है, यमुना जल में क्रीड़ा करते हैं। संग सोहे श्यामा, अक्षराते धामधनी क्रीड़ा करते हैं तो उनके साथ में श्री श्यामा जी भी शोभायमान है। सच्चिदानंद मन भावना, तो सच्चिद आनंद स्वरूप है, सत भी वही है, चित भी वही है, आनंद भी वही है। तो उनमें से उन्होंने सत में से अक्षर ब्रह्म को भी प्रकट किया है, आनंद में से श्यामा जी से ब्रह्मात्माएं और ब्रह्मात्माओं से धाम परमधाम, इस प्रकार से भी प्रकट किया है। सत में से अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से ऐश्वर्य लीला का विस्तार, ऐश्वर्य लीला में भी अखंड लीला भी है और फिर नश्वर लीला भी है। तो ये सारा विस्तार, तो इन सब को यहाँ पर समेट करके कह रहे हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप है। और मन के भाव के साथ में, पूरा मनोभाव के साथ में, तो वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। संग सोहे श्यामा, श्यामा जी उनके साथ में विराजमान है। ब्रह्मात्माएं उनके साथ में क्रीड़ा करके बहुत आनंदित होती है। यदि उस क्रीड़ा के वर्णन को हम लोग सुनते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत सुंदर तरीके से क्रीड़ा करते हैं। यदि इसको देखें ध्यान में, तो ध्यान में देखने का प्रयत्न करें और दिख जाए तो बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव होगा। उसको तो शब्दों के द्वारा वर्णन भी नहीं कर सकते। जल क्रीड़ा के पश्चात सकल श्रृंगार किए, सब श्रृंगार करते हैं। सखियां परस्पर श्रृंगार करती है। श्री राज जी और श्यामा जी के लिए कुछ सखियां श्रृंगार करती है, उनका श्रृंगार करवाती है और उसके बाद में फिर वो अपना श्रृंगार करती है। तो सकल श्रृंगार किए, सब ने श्रृंगार किया। अजब तिलक दिए, तो ये तिलक भी अब वो श्रृंगार का एक भाग है। अक्षराते धामधनी को वो सारा श्रृंगार, उसमें जो जो भी आवश्यक है वो सारा करवा देते हैं। रंग रंगीले दो रंगना, संग सोए श्यामा। तो रंग रंगीले, तो रंगीले का तात्पर्य क्या है कि दुनिया में तो रंगीला क्या होता है कि किसी भी, खास करके किसी और के प्रति आकृष्ट होता है, उसके हिसाब से गिन देते हैं कि ये रंगीला है। वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो सारी आत्माएं उनके प्रति आकृष्ट होती है और वो सबके मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। तो एक यहाँ केवल भौतिक कामनाएं अथवा इंद्रियों का सुख, ये बात नहीं है। आत्मिक सुख है, आनंद है, ब्रह्मानंद है। तो ब्रह्मानंद रस का अनुपान करवाने वाले हैं, इसलिए ये रंगीले।
प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। तो दोनों ही दो रंग रंगीले, दो रंग, तो प्रेम भी है और साथ में तो ब्रह्मात्माओं को आनंदित करने का भाव भी है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संग सोए श्यामा श्री श्यामा जी के साथ विराजमान हैं। राजित किशोर किशोरी शोभित जुगल जोड़ी, तो दोनों ही सिंहासन में विराजमान होते हैं। तो किशोर और किशोरी, राजित का तात्पर्य विराजित, सुशोभित, ऐसे सुशोभित हैं किशोर और किशोरी, श्री राज्य और श्यामा जी। शोभित जुगल जोड़ी, राजित वो भी शोभित है, विराजमान है। तो ऐसे युगल जोड़ी है तो वो बहुत ही शोभा दे रही है। राज रसिक पिया प्रेमना, तो ये राज है, सबके राजा है, स्वामी है, रसिक है। वो स्वयं रस का पान करते हैं और सबको रस का पान करवाते हैं, रस को समझते हैं। तो रसिक का तात्पर्य ये होता है रस को जानने वाले, रस मर्मज्ञ। तो रस को स्वयं पी भी सकते हैं और दूसरों को पिला भी सकते हैं। ऐसे पिया प्रेमना, तो ये प्रेम रस को पिलाने वाले हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी के साथ में विराजमान है। प्रीति सो प्रीतम प्यारी निरखता नवरंग वारी, तो नवरंग जी तो ऐसे दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। प्रीति सो प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम के साथ में बड़े प्रेम से विराजमान है, अथवा तो प्रियतम है वो प्यारी श्यामा जी के साथ में बड़े प्रीति से विराजमान है, बातचीत करते हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को निरखत देखते हैं नवरंग वारे, तो ऐसे देख करके नवरंग जी हैं वो स्वयं को समर्पित करते हैं। तो हमें भी ऐसे स्वरूप के दर्शन करके स्वयं को समर्पित करना है। श्री जी अखंड सुख निज धामना, तो यहाँ कहते हैं श्री जी, तो ये श्री जी से, श्री प्राणनाथ जी से ही उनको ये सुख प्राप्त हुआ, ये ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, इसलिए श्री जी अखंड सुख निज धामना, श्री जी के माध्यम से ऐसे निज धाम के अखंड सुख हमें प्राप्त हुए हैं। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी के साथ विराजमान है। तो ऐसे दृश्य का दर्शन करना चाहिए, इसके लिए कहा रहे। अब श्री जी तो राधा जी के लिए भी कहा है, श्यामा जी के लिए भी कहा है। अब जिसको जिस प्रकार से उपयोग करना है तो उस हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नवरंग स्वामी महामती श्री प्राणनाथ जी के शिष्य हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं। तो उस समय श्री जी कहा करके महामती श्री प्राणनाथ जी को बोला करते थे, इसलिए तो निज धाम के अखंड सुख प्रदान करने वाले तो श्री जी ऐसा करके कह रहे हैं। ये भी हो सकता है, तो उनकी कृपा से ये सब ख्याल आ गया है। तो अक्षराते धामधनी ऐसे विराजमान है। तो ये झीलना, तो पाट के घाट में जल क्रीड़ा की बात समझा रहे हैं। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि झीलने का अर्थ केवल स्नान करना इतना ही नहीं है। स्नान करना भी झीलना हो सकता है, किंतु आनंदित होना, जल क्रीड़ा, वास्तव में तो ये जल में क्रीड़ा करना, आनंद का अनुभव करना, ये झीलना है। झीलना का अलग अलग अर्थ भी आप जान चुके हैं। तो यहाँ पर झीलने का तात्पर्य यही है, जल क्रीड़ा करना। तो परमधाम में पाट के घाट के जल क्रीड़ा का संक्षेप में यहाँ पर वर्णन किया है। तो उसको हम हृदयंगम करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो सेवा पूजा के समय पर इन पदों का गायन करते हैं तो हम ये सोच लें कि हम उस दृश्य को भी देख रहे हैं। तो इसके लिए ही गायन के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयत्न किया है, और तो साथ में इसके भाव को समझाने के लिए भी प्रयत्न किया है। तो अभी यहीं पर रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की
की जय।